कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर रहकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। और हम आप लोगों को ये जो ऑनलाइन क्लास है, जो आप लोगों को एवरीडे क्लास दी जा रही है, वह आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपको चीजें एवरीडे मिलती रहेंगी, या यूं कह लो कि यूट्यूब पर आपकी एवरीडे एक न्यू क्लास आती रहेगी। और आप लोग आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है, चीजें कम समझ में आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के, कमेंट लिख करके छोड़ सकते हैं। तो जब आप कमेंट लिखेंगे तो इससे हमको आपका फीडबैक भी मिलेगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नो डाउट मैं बेहतर बताने का प्रयास करता हूं, जिससे मेरे विद्यार्थियों को समझ में आए। तो एक जो ये टर्म है वो टर्म भी चलता रहे माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों की जो क्लास है, तो कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की ये क्लास है वह कंटिन्यू चलती रहे और आप लोगों को बेहतर समझ में आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाए, बने रहें आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं बेहतर कंटेंट, एक बेहतर चीज प्रोवाइड कराने का सदैव ही प्रयास किया हूं, सदैव ही मैं प्रयास करता रहूंगा, जिससे कि हमारे जितने सभी प्यारे विद्यार्थी हैं वह आगे चल करके जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, वो चाहे एकेडमिक लेवल हो, कोई भी चीजें हो, आप लोगों को तो आपका यह जो सिलसिला है वह लगातार चलता रहे और आप लोग लगातार पढ़ते रहो। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा से प्रयासरत रहा हूं और रहूंगा और आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अब हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लास्ट में कुछ रूल बताया था, उस रूल से मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए थे और उसी रूल से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने और रखा है। मैंने रूल को बखूबी आप लोगों के सामने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने रखा था, जिससे आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए और आप बेहतर समझ सको और एक सीक्वेंस में बेहतर तरीके से काम करो। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम अपने टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए देखिए, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, ही डैश। अब यहां से आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने आपको कि अगर यह हमारा हेल्पिंग वर्ब, अगर यह किस में होगा, अगर यह प्रेजेंट में होगा, तो जो फिलअप आगे हम जो करेंगे वह जिसका यहां पे प्रेजेंट होगा उसी का हम परफेक्ट यहां पर यूज करेंगे। जैसे यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसी का प्रेजेंट का ही परफेक्ट हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैंने ऐसा आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर यहीं पर जहां पर इज है, अगर यह इज ना हो करके अगर यह वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर यह वाज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा यहां फिलअप क्या तैयार होगा। अगर यही हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा वाज हो जाएगा, तो जो हमारा यहां फिलअप तैयार होगा वो क्या होगा, हैड सीन। क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। ठीक, मैंने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर दिया था
प्रीवियस क्लास में ही मैंने समझा दिया था। अब लेकिन है क्या है यहाँ पर, इज है, तो इज है तो हम इसी का परफेक्ट यूज करेंगे। तो जब इसी का परफेक्ट यूज करेंगे इट मींस दैट हैव मेट, क्या होगा, सॉरी यहां हैव हैड मेट होगा। तो हमारा यह जो हैप्पी वर्ब होगा वो क्या होगा, हैव मेट। ठीक है, आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। और मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या बताया था, जरा याद कीजिए। मैंने आपको टेंस के दो फंक्शन बताए थे। क्या बताए थे, दो फंक्शन बताए थे। मैंने आपको टेंस के दो फंक्शन बताए थे। दो फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, पहला तो मैंने आपको बताया था रिलेट करना। क्या बताया था, रिलेट करना। पहला मैंने आपको बताया था टेंस के दो फंक्शन होते हैं, पहला क्या होता है रिलेट, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, ड्यूरेशन होगा। क्या होगा, ड्यूरेशन। यह जो रिलेट होता है, हम टेंस में जितना भी रिलेट करने वाले सिस्टम में जितने भी हम लोग सीखेंगे उसको हमेशा हम किससे रिलेट करेंगे, हमेशा हम किससे रिलेट करेंगे, प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था टेंस के दो फंक्शन होते हैं, एक रिलेट करना, एक रिलेट होता है, क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। तो अभी हम रिलेट से रिलेटेड लेकर के हम टॉपिक चल रहे हैं। तो अब हम इसी से रिलेटेड टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी, आप लोगों से या यूं समझ लो एक रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, जो भी आप समझ लीजिए, एक सजेशन है कि आप लोग टॉपिक पे फुल कंसंट्रेट रहें। अगर फुल कंसंट्रेट रहेंगे तो ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। अदरवाइज चीजें स्लिप करेंगी, स्किप करेंगी, तो वहां पर फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तब आप पूछोगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिर ये जो कैसे होने का जो ये सिलसिला है वह बढ़ता चला जाएगा। तो कंसंट्रेट है, मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो मैं चीजों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, आई ऑलवेज वेक अप at 4 AM, at 4 AM। तो वह क्या कह रहा है, आई ऑलवेज वोक एट 4 AM, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हम इसको थोड़ा सा आपको टाइमलाइन में समझाते हैं। एक टाइम, हम आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए भाई, देखिए अब वो कह रहा है कि वो एवरीडे 4 बजे क्या होता है, उठता है। जब वो 4 बजे क्या करता है, उठता है, मतलब वो आज भी 4 बजे उठा होगा, मतलब आज भी 4 बजे उठा है, कल भी 4 बजे उठा है, उसके एक डेज प्रीवियस में जाएंगे वह भी 4 बजे उठा है, वह भी 4 बजे उठा है, ठीक है। और आगे भी वह क्या करेगा, 4 बजे उठेगा। भाई जब उसकी यहाँ पे जो ये ऑलवेज है, यानी ये ऑलवेज को क्या बताता है, हैबिट या रूटीन को बताता है, यानी उसका रूटीन का काम, हैबिट का काम है, वह एवरी डे 4 बजे उठता है, ठीक है। कहने का मतलब कि वह काम एवरी डे मतलब उसी टाइम करता है, तो अब उसके टाइम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। दूसरी चीज तो यह तो था आपका पहले एग्जांपल का कंफ्यूजन। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो जब सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ट्रू लव नेवर चेंज, इट मींस दैट
कि जो वास्तविक प्रेम है वह कभी नहीं मरता। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे, मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, देखते रहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तीनों एग्जाम्पल में हमको कोई एक चीज कॉमन लग रही है कि जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल बताया कि वह आज क्या हुआ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वह आज भी क्या हुआ, 4 बजे उठा है, कल भी 4 बजे उठा था, उसके एक दिन पहले भी 4 बजे उठा था, उसके एक दिन पहले भी 4 बजे उठा था, और कल भी वह 4 बजे उठेगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल पे कह रहा है ट्रू लव नेवर चेंज, जो वास्तविक प्रेम है वह कभी नहीं मरता। ना वह आज मरा है, ना वह कल मरा था, ना वह आने वाले कल में मरेगा। इसका मतलब इस हमारे एग्जाम्पल पे टाइम का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इट मींस दैट कि इस पे टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इट मींस दैट, एक टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं, अर्थ आज भी सूर्य का चक्कर लगा रही है प्रेजेंट में, ठीक है, कल भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे और आगे भी सूर्य का चक्कर लगाएगा। इट मींस दैट कि इस पे समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इन सभी एग्जाम्पल्स पर समय का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि जिस सेंटेंस पर टाइम का इफेक्ट न पड़े, क्या न पड़े, टाइम का कोई इफेक्ट न पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टाइमलेस स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट कह सकते हैं। जिस भी सेंटेंस पर टाइम का इफेक्ट न पड़े, यहां पर भी टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि वह आज भी 4 बजे उठा है, कल भी उठा था, उसके एक दिन पहले भी उठा था, उसके एक दिन पहले भी उठा था, और आज के एक दिन बाद भी वो 4 बजे उठेगा। ठीक, पॉइंट सेकेंड बात करते हैं। ट्रू लव ना आज चेंज है, ना कल चेंज था, ना आने वाले कल में चेंज होगा। मतलब इस पे समय का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। अर्थ आज भी सर का रिवॉल्व कर रही है, सर का चक्कर लगा रही है, कल भी लगा रही थी, आने वाले समय में भी क्या करेगी, लगाएगी। इट मींस दैट इस पे इन एग्जांपलों पर टाइम का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। जिस सेंटेंस पर टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइमलेस स्टेटमेंट कहते हैं। और टाइमलेस स्टेटमेंट को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यह निकला कि जितने भी टाइमलेस स्टेटमेंट होते हैं हम उनको सदैव ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता। प्लीज चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं समझाऊंगा। आप लोग फुल कंसंट्रेट होकर के सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आज समझाऊंगा, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने कहा इट इज रेनिंग,
इट इज रेनिंग नाउ, या उससे कम समझ में आएगा, मैं अभी आपको आगे बताता हूं। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार, मैंने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार। सपोज दैट कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, भाई कहाँ हो, तो मैंने कहा कि आई एम ड्राइविंग माई कार नाउ, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं। इसको मैं, जैसे अभी मैंने आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके बताया था, फिर से मैं चीजों को टाइमलाइन ड्रॉ करके समझाऊंगा, देखेंगे चीजें आपके समझ में आएंगी। चलिए देखिए, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, प्रेजेंट। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार नाउ, मैं अपनी गाड़ी करंट टाइम में चला रहा हूं, करंट टाइम में अपनी गाड़ी चला रहा हूं। जब उसका फोन आया, जब उसका कॉल आया, तो कॉल आने के पहले भी मैं गाड़ी चला रहा था, कॉल आने के पहले भी मैं गाड़ी चला रहा था। तो अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो कहां जाएंगे हम लोग, प्रेजेंट के अगर हम पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे, पास्ट। कहां जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट के आगे चलेंगे तो कहां जाएंगे, फ्यूचर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कार चला रहा हूं, मैंने उससे कहा कि मैं कार चला रहा हूं, तो मैं कार करंट टाइम में भी चला रहा हूं। जब उसकी कॉल आई, मैं उसके पहले भी कार चला रहा था। इट मीन्स दैट कि मेरा काम पहले भी हो रहा था। जब उसकी कॉल आई, जब उसकी कॉल आई तो मैं उसके पहले भी कार चला रहा था। तो कॉल आई तो मैं कार चला रहा था, उसके पहले भी मैं कार चला रहा था। अब उसके कॉल कटने के बाद में भी मेरा काम चल रहा था, मैं कार चला रहा हूं। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, पास्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर। समझ में आया? तो जो हमारा काम है वह पास्ट में भी चल रहा था, पास्ट में भी चल रहा था, प्रेजेंट में भी चल रहा है, और उसके रखने के बाद ही मेरा काम चल रहा है। इट मीन्स दैट अगर हम इसको समझने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारा प्रेजेंट, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन यह निकलता है, जरा देखने का प्रयास करेंगे, मैं समझाऊंगा। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, क्या होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें तीन चीजों का क्या होता है, उसमें तीन चीजें जुड़ी होती हैं। क्या होती है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन चीजें जुड़ी होती हैं। क्या क्या जुड़ी हैं जरा देखेंगे। पहला तो इसमें जुड़ा होगा स्लाइड, स्लाइड पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस स्लाइड फ्यूचर। यहां स्लाइड का मतलब होगा हल्का, स्लाइड का मतलब क्या होगा, हल्का। स्लाइड का मतलब यह होगा हल्का। तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार चीजों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार, मैंने कहा आई एम ड्राइविंग माई कार। सपोज दैट मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया, उसने पूछा भाई कहां हो भाई, तो मैंने कहा कि आई एम ड्राइविंग माई कार। तो ये जो कार ड्राइव करने की जो बात थी, जो कार ड्राइव करने की बात थी, उसके कॉल आने से पहले भी चल रहा था, और जब उसकी कॉल कटी तो उसके बाद भी मैं ड्राइव कर रहा था। तो जब उसके कॉल आने के पहले मैं ड्राइव कर रहा था, इट मींस दैट वह मेरा क्या था, पास्ट था। क्या था वो मेरा,
पास्ट था, मतलब कि काम तो क्या होता थोड़ा सा पास्ट में गया। भाई प्रेजेंट के थोड़ा सा पहले क्या होगा, मैंने कहा ना स्लाइड पास्ट, यानी कि प्रेजेंट के थोड़ा से पहले, प्रेजेंट के थोड़े से पहले वाली बात को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड पास्ट कहेंगे। चीजें समझ में आ रही, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। जब हम बात फोन रखने के बाद फिर भी मैं गाड़ी चला रहा था, फिर भी मैं कार ड्राइव कर रहा था, इट मीन्स दैट कि वह काम मेरा प्रेजेंट से थोड़ा आगे बढ़ा, इसका मतलब फ्यूचर में हुआ। तो यानी कि जो अब हमारा सेंटेंस किसमें है, कंटिन्यूअस में। तो यानी कि जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है वह उसमें क्या चीज होता है, स्लाइड पास्ट जुड़े, मैंने हल्का पास्ट जुड़ा होता है, और स्लाइड क्या होता है, फ्यूचर जुड़ा होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें तीन चीजें जुड़ी होती है, क्या होती है, स्लाइड पास्ट, हल्का पास्ट जुड़ा होता है, प्रेजेंट होता है, स्लाइड फ्यूचर भी होता है। चीजों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो चीजें आपके बेहतर और समझ में आएंगी। चलिए मैं एक चीज आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। चलिए आगे देखिए। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल और रखा है, एग्जाम्पल को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा आई हैव ड्रंक अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप कॉफी पी है। समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो पे कंसंट्रेट होकर चीजों को सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा आई हैव ड्रंक अ कप ऑफ कॉफी, तो थोड़ी देर पहले कॉफी कहां थी, थोड़ी देर पहले कॉफी कहां थी, कप में थी। अब कॉफी कहां है, मेरे पेट में। थोड़ी देर पहले कॉफी कहां थी, कप में थी। अब कॉफी कहां है, मेरे पेट में। इसको मैं आपको टाइमलाइन से ड्रॉ करके मैं चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं, जरा देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट। मैंने कहा मैं एक कप कॉफी पी चुका हूं, मैं एक कप कॉफी पी चुका हूं। भाई जब हम पी चुका हूं इसका मतलब मैं पास्ट, मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूं, जो मेरा हाल काम अभी हाल ही में क्या हुआ, फिनिश हुआ है। तो कहा कि मैंने एक कप कॉफी पी चुकी, इट मींस दैट थोड़ी देर पहले कॉफी कहां थी, कप में थी। अब कॉफी कहां है, मेरे पेट में है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो काम है वह क्या था, यानी कि कॉफी थोड़ी देर पहले कहां थी, कप में थी, कप में थी, इट मींस दैट यहां पे क्या पास्ट होगा आपका, ये क्या होगा आपका, भाई प्रेजेंट के पहले का टाइम पास्ट न होगा, प्रेजेंट के पहले का टाइम पास्ट न होगा, पास्ट ही तो होगा भाई। चलिए तो कहने का मतलब यह है कि अब यह किस में है आपका, हैव ड्रंक, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता हमने आपको पहले ही बताया है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट के बारे में मैंने आपको यही बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जरा देखेंगे तो अब जब थोड़ी देर पहले कॉफी कप में थी, इट मींस दैट ये इसका क्या है, पास्ट है। समझने का प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो अब ये क्या हुआ हमारा, रिसेंटली। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है यह आपका, ठीक। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा वह क्या होगा,
हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट वह क्या होगा, हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वह पास्ट का पहले का टाइम है। इट मींस दैट रिसेंट पास्ट, इट मींस दैट रिसेंट पास्ट। अब रिसेंट पास्ट की बात हो गई। अगर रिसेंट पास्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स जो रिसेंट पास्ट है वह प्रेजेंट के थोड़ा सा पहले की बात है ना, तो प्रेजेंट के पहले थोड़ी की बात है तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सदैव ही इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे। रिसेंट पास्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। किसके नाम से जानते हैं, तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। टॉपिक पे कंसंट्रेट रहेंगे तो मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, अगर कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगे। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं और चीजों को बेहतर तरीके से समझाता हूं। चलिए जरा आगे देखिए। मैंने कहा आई वोक अप एट 4 AM। हम इसको टाइमलाइन ड्रॉ करके अब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर दिखती नजर आएंगी कि वाकई में जो चीजें हैं वो बेहतर है। समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो चीजें आपको बेहतर दिखती नजर आएंगी, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, मैंने कहा आई वोक एट 4 AM, तो 4 AM मतलब आज मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मतलब सॉरी, अगर हम बात कर रहे हैं मैं 4 AM पे जगा, तो अगर हम करंट टाइम देखते हैं, चलो मान लो करंट टाइम मान लेते हैं, हमारा जो करंट टाइम है वो 4 PM हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 PM हो रहा है। तो यह कब जगा, 4 AM पर, यानी यह क्या हुआ हमारा प्रेजेंट, यह क्या हुआ हमारा प्रेजेंट। अब इसके पहले का समय पास्ट, इसके पहले का समय भाई, अरे प्रेजेंट के पहले का समय पास्ट न होगा, प्रेजेंट के पहले का समय पास्ट न होगा। अब देखिए चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तो जब यह बात हुई तो इसका मतलब कि अब अगर प्रेजेंट के पहले का टाइम है, प्रेजेंट के पहले का टाइम दिया गया है 4 AM, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट के पहले का टाइम दिया गया 4 AM, इट मींस दैट ये क्या है आपका स्पेसिफिक टाइम है। क्या है आपका स्पेसिफिक टाइम है। अब स्पेसिफिक टाइम को हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई वो इसका क्या है सेकंड फॉर्म, वोक अप एट 4 AM। तो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके मन में एक जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इसके पहले भी मैंने कहा, आपको बताया था, इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आई हैव ड्रंक अ कप ऑफ कॉफी। अब आई वोक एट, उसको भी मैंने पास्ट से रिलेट करके बताया था, इसको मैंने पास्ट आपको रिलेट करके बताया। अब मैं चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। जरा देखने का प्रयास करेंगे तो मैं चीजों को और एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा, तो चीजें आपके और बेहतर समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं, दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। आई सा हिम, हम इनको टाइमलाइन पे ड्रॉ करते हैं। मैंने ये किया, करंट टाइम मेरा क्या है प्रेजेंट। अब मैंने कहा आई सा हिम, मैंने उसे देखा था, इट मींस दैट पहले देखा था। पहले देखा था मतलब पहले कहीं देखा होगा, पहले कहीं देखा होगा। अगर मान लो करंट टाइम में 4
PM हो रहा है। तो मैंने पहले देखा है मतलब हो सकता है मैं इसको 2 PM पे देखा हूं, या मान के चलो कि 5 AM पे देखा होगा, मॉर्निंग में 5 AM पे देखा होगा। तो यह हमारा क्या होगा, पास्ट होगा। इट मींस दैट यह पास्ट है, यानी कि यह क्या है आपका टोटल क्या है हमारा पास्ट में। लेकिन हम इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। आई हैव सीन हिम, इट मींस दैट कि मैंने उसको अभी देखा है। मतलब जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है। स्लाइड हमने आपको बताया था कि वो क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है, हाल का ही मतलब हाल का ही पास्ट होता है। यह क्या है, बहुत पहले का समय हो सकता है, यह क्या हो सकता है, बहुत पहले का समय हो सकता है। लेकिन यह जो होगा अभी, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मैंने पहले बताया कि जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट होगा वह रिसेंट पास्ट होता है। क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है, अभी हाल का ही का क्या होता है, पास्ट होता है। तो इट मींस दैट यह क्या होगा, हमारा क्या होगा, यह रिसेंट का पास्ट होगा, और यह क्या होगा हमारे बहुत पहले का होगा। आई होप कि चीजों को देख करके आपके मन में जो उसका डिफरेंस था वह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, चीजों को आप समझते रहेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगे। और एक चीज मैं हमेशा ही बेहतर बताने का प्रयास करता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर द एंड होती है। नेक्स्ट डे हम फिर से आपको इसके आगे ले चलेंगे, एग्जाम्पल को दे करके बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो सबको मिल सके, उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जिनको इनकी वास्तविक आवश्यकता है। तो कहीं ना जाएं, आईएनसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।